वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ईशानवी इंग्लिश ट्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं, तो प्लीज़ आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसमें हम विलियम शेक्सपियर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने हैं, कि जो कि पीवाई क्यूज हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप देखिएगा जरूर लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा कि सच में ये जो है इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेइंग, मोस्ट लविंग मेयर फोली, दीज वर्ड्स आकर इन, यानी कि ये जो मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेइंग है, मोस्ट लविंग मेयर फोली, या विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में बोली गई है और किसके द्वारा यह लाइन बोली गई है। तो हैमलेट के द्वारा बोली गई है, या फिर एज यू लाइक इट में बोली गई है, ट्वेल्थ नाइट में, किंग लियर। और बोला है तो किसने बोला है, किस प्ले में। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं आपको। इसका जो आंसर है वह आपका होगा एज यू लाइक इट में, जैसे कि जिसमें जैक्स बोलता है। आपने सुना होगा एक्ट सेकंड और सीन 7 का ये लाइन लिया गया है, जिसमें कि वह एक पोयम है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड्स, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड। और उसी में ये बोलता है मोस्ट फ्रेंडशिप फेइंग, मोस्ट लविंग मेयर फोली। तो यह जैक्स के द्वारा बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, which of the following books mark the beginning of Shakespeare's success, यानी कि इसमें से कौन सी बुक है जो शेक्सपियर की सफलता को की शुरुआत करती है। तो किस बुक के द्वारा शेक्सपियर की सफलता की शुरुआत होती है, तो आप बताएंगे। वो बुक है आपकी लव्स रिवर्स लॉस्ट, ये लव से यहाँ फर्स्ट ऑफ ही रहेगा, यस। वीनस एंड एडोनिस है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, या रेप ऑफ द ल्यूक्रीज है। तो फ्रेंड्स, इसका हम आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका वो है वीनस एंड एडोनिस, जो कि 6 लाइन में लिखी गई है और पब्लिश हुई थी 1593 में। ये देखिए, इसकी डिटेल हमने डाली हुई है, एक मिनट। ये 1593 में पब्लिश हुई थी, वीनस एंड एडोनिस है, 6 लाइन में लिखा गया है ये स्टैंडर्ड। ये बहुत ही पूछा जाता है कितने लाइन में है वीनस एंड एडोनिस। तो ये आपकी 6 लाइन में है, इसको याद रखिएगा, ये टीजीटी में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर। इसमें कहा गया है हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। तो विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में सबसे पहले किसकी डेथ होती है या किसका मर्डर होता है, क्योंकि इसमें जो है मर्डर तो सभी का हुआ है एक दूसरे के द्वारा। तो चलिए बताइए, ओफिलिया सबसे पहले मरती है, या फिर गर्ट्रूड, या पोलोनियस, या क्लाडियस। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा पोलोनियस। पोलोनियस ये सबसे पहले मरता है, जो कि ओफिलिया का पिता है। और ये जो है हैमलेट के द्वारा मारा जाता है, जो कि पर्दे के पीछे छिपा होता है इन लोगों की बातें सुनने के लिए। तो हैमलेट को लगता है कि क्लाडियस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला है, हु एमंग द फॉलोइंग गेव ए हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर। आपको पता है किंग लियर जो है ट्रेजेडी है। तो ट्रेजेडी का मतलब होता है कि जिसका दुखद अंत हो। तो इसमें जो है कौन राइटर है जिन्होंने इसका सुखद अंत किया है। जेम्स क्वीन है, नाहम टेटे है, वेगफिंगटन है, चार्ल्स मैकलिन है। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। इसका जो आंसर होगा आपका नाहम टेटे है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ए किंग लियर। तो द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर में इन्होंने, जो कि पब्लिश हुई थी 1681 में, इन्होंने इसमें किंग लियर की हैप्पी एंडिंग दी है। यानी कि इसमें किंग लियर चले जाते हैं, अपनी बेटियों के द्वारा निकाल दिए जाते हैं, तो कोई बेटी नहीं इनको अपने साथ रखती है। तो वो इनकी सबसे छोटी बेटी इनको अपने पास रखती है।
फिर भी जो है ये अपने आप छोड़ के चले जाते हैं। तो बहुत ही दुखद कहानी है किंग लियर की। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है आपका, अगला है इन द एपिलॉग रोजेलिन बिफोर बिडिंग फेयरवेल मेक्स ए लास्ट अपील। तो रोजेलिन लास्ट में, यानी कि रोजेलिन तो पहले होता है आप किस प्ले में है, तो रोजेलिन आपकी पता है एज यू लाइक इट में है। तो बिडिंग फेयरवेल मेक्स ए लास्ट अपील, एपिलॉग का मतलब हो जो लास्ट में हम प्ले के अंत में जो कुछ भी कहते हैं, जो एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, उसी को एपिलॉग कहते हैं। तो वह लोगों से फेयरवेल विदा ले रही है, तो वह किसको क्या कहती है लास्ट में? वो बोलती है जैक्स, जैक्स को बोलती है टू बी हैप्पी, यानी कि क्या जैक्स को बोलती है कि आप खुश रहिए, या फिर गैनीमेड को बोलती है नॉट टू ट्रबल, तुम इतने कष्ट मत झेलो, इतना दुखी मत फील करो, या फिर अपने पिता को कहती है टू लिव इन अर्डन, या फिर कहती है द वीमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले, कि जो यहाँ की महिलाएं हैं वह इस प्ले को पसंद करें। चलिए आप बताइए इसका क्वेश्चन, इसका आंसर, सॉरी। तो इसका आंसर चलिए हम बताते हैं। लास्ट में रोजेलिन जो वहाँ की फीमेल ऑडियंस होती है उनसे कहती है, रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि आप इस प्ले को पसंद करें। देखिए यहाँ का है द वीमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले, यानी कि जो यहाँ की महिलाएं हैं वो इस प्ले को पसंद करें। नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर, ये जो है आप हम सेव किए थे लेकिन हुआ नहीं, और भी क्वेश्चन थे तो सेव नहीं हुआ। ये आपका 6 है, 6 मानिएगा इसको। इन विच ईयर डिड शेक्सपियर लीव हिज फैमिली एंड गो टू लंदन। तो किस वर्ष विलियम शेक्सपियर अपने फैमिली को छोड़ दिए थे और लंदन चले गए थे, क्योंकि इनकी जो है इनकी पत्नी के साथ ज़्यादा बनती नहीं थी, वे 18 ईयर्स इनसे बड़ी थी। तो किस वर्ष से छुड़ गए थे? 1582 में गए थे, 1595 में, या 1587, 1592। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा 1587। 1587 यानी कि 1582 में तो इन्होंने, इनकी शादी हुई थी, मैरिड हुए थे, एनी हाथवे के साथ इनकी शादी हुई थी है। फिर उसके बाद 1595 में कुछ इनके प्ले आए थे, जैसे लव स्लीवर्स लॉस्ट ही ये हुआ, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हुआ, रिचर्ड थर्ड, ये सब इसी के आसपास आई थी 1595, और 95 से लेके 1600 तक ये पोएम इनकी आई थी। और 1587 में इन्होंने अपना घर छोड़ा था, सॉरी हाँ घर छोड़ा था 1587 में। और 1592 में जो थॉमस ग्रीन है वे बहुत ही बिटर अटैक किए थे इनको, इनके प्ले को लेकर। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किसे पहुँचाइए, ताकि मेरी भी कुछ रोजी रोटी चलती रहे। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप अगर नए हैं तो मेरी और भी वीडियोज़ हैं, उन्हें जाकर आप ज़रूर देखिए। नाउन और प्रोनाउन की बहुत ही अच्छी वीडियो हमने डाली हुई है अपने इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स ठीक है, आप चाहिए ज़रूर देखिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।